हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट में हमने 2 सवाल करवाए थे, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हम पार्ट 2 में आगे के जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। और हाँ, जिन लोगों ने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट में सभी फॉर्मूले और सारणी हैं, जिससे आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसी के बाद आप सेकेंड पार्ट देखिएगा, जिससे आपको सवाल जो है वो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थीटा बराबर एक्स बटे बाय हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। टेन थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है एक्स बटे बाय, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार। मतलब जो एक्स है वो लंब है और जो वाई है वो आधार है। हमें किसका मान निकालना है, तो आपको पता ही है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इससे आपको त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी हुई है तो आप तीसरी भुजा को जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो आप लिख लीजिएगा, यह कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है कर्ण निकालना है, तो हम लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस आप आधार हमारा क्या है वाई का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले मानों पर कर्णी चढ़ जाती है, तो ये क्या आ गया, कर्णी में आ गया। मतलब कर्ण जो है हमारा कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, तो हमें किसका मान निकालना है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण माइनस, और कोस थीटा अब हमने आपको बताया ये लाल बटे कक्का आप लिख कर निकाल सकते हैं। यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस, यहाँ टेन, यहाँ कोसेक, सेक और कोट होता है। तो अब साइन निकालना होगा तो लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं, और जब कोस निकालना होगा तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब हम इनका मान रख देंगे। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारा x, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण अभी निकाला हमने, कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस आधार क्या है हमारा, आधार बाय है, और कर्ण जो है हमारा कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इधर कर लेंगे हम सॉल्व। अब आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है वो माइनस है तो घट जाएगी, प्लस होगा तो जुड़ जाएगी। जब आपका हर जो है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, जब आपको पता है कि जब हर दोनों के समान होते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है वो प्लस का चिन्ह होगा तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी, और माइनस का चिन्ह होगा तो ऊपर वाली संख्या जो है वो माइनस की हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे क्या कि माइनस का चिन्ह है तो हम एक्स माइनस का वाई बटे में जो हर है हमारा क्या है, कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कर्णी 1/6 कर्णी 1/6 और ये कब तक चलता है, अनंत तक हो, तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना। देखिए ये दिया है साइन थीटा बराबर 1/6 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कि हमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/6। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब ऊपर वाला जो 1 है वो हमारा लंब है, नीचे वाला जो 6 है वो क्या है, कर्ण। क्या चाहिए इसमें, आधार नहीं है तो हमें आधार निकालना होगा पहले। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आधार निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अब कर्ण हमारा क्या निकला है, 6 का स्क्वायर बराबर लम क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार वैसे का वैसे ही। अब 36 के पास किसको पहुंचा देंगे, इस 1 को। अभी 1 जो है वो प्लस का है पर बराबर के इधर आता है तो ये माइनस का हो जाता है, आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी हम बता देते हैं वीडियो में। अब 36 में से आपको 1 घटाना है तो ये हो जाता है 35 बराबर आधार का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, आधार चाहिए ना कि आधार का स्क्वायर, तो हमें इस स्क्वायर को हटाना होगा। अब जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये 35 के ऊपर करनी चढ़ जाएगी, मतलब आधार का मान निकल गया हमारा करनी के अंदर 35। अब जब हमारे पास आधार का मान है, लम है, कर्ण है, तो हम टेन थीटा प्लस कोस थीटा निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ लिख लेते हैं, निकालना क्या है हमें, टेन थीटा प्लस कोस थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है हमारा, लम बटे कर्ण प्लस, और आधार सॉरी कोस थीटा क्या होता है हमारा, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद करने की हमने ट्रिक भी बताई है, लाल बटे कक्का। आप इससे क्या करते हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी होता है, याद करना भी इससे सरल होता है। बस अब आपको क्या करना है, सबके मान रखना है। लम हमारा कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। आधार कितना निकला है, तो करनी 35 प्लस आधार कितना है हमारा, तो करनी 35 बटे कर्ण कितना निकला है 6। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो करनी 35 और 6 का एलसीएम जो आएगा 6 करनी 35। अब त्रिया गुणा कर दीजिए आप, इस 6 का गुणा 1 में कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6 प्लस 35 का गुणा आप 35 में करती है तो ये आता है 35 बराबर। अब आप जोड़ दीजिए, 35 में 6 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, तो ये आता है 41 बटे 6 करनी 35। और ये 6 से 41 नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन में। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बेस्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा बटे 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा बराबर क्या होगा। मतलब हमें इसका मान चाहिए कि इसके बराबर में क्या आएगा। तो हम लिख लेते हैं, ये ये दिया हुआ है टेन थीटा बराबर लिखा है हमारा 8/15, और टेन हमारा क्या होता है, तो लम बटे आधार होता है, और लम का मान दिया हुआ है हमारा 8 और आधार का दिया हुआ है 15। अब हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण निकालना है तो इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, और लम का स्क्वायर क्या होता है, तो लम हमारा है 8 और 8 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस ये है आधार का स्क्वायर। आधार कितने है हमारे पास 15, हो जाएगा 15 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो 64 प्लस 225 कितना होता है हमारा 289। अब हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए, तो क्या करेंगे, सामने वाले पे करनी चढ़ जाती है। अब 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है 17, मतलब कर्ण का मान भी निकल गया हमारा। तो बस अब हमें कुछ नहीं, इसमें हमें मान रखना है सभी के। तो क्या लिखा है, ये है 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा बटे 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। 15 लिखा हुआ है गुणा साइन थीटा हमारा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है हमारा, आप लिख लीजिए यहाँ पे, लाल बटे कक्का, लम बटे कर्ण होता है। तो अब साइन थीटा हमारा क्या होता है, लम बटे कर्ण, और लम का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8, और कर्ण कितना है हमारा 17, तो 8/17 माइनस 8 लिखा हुआ गुणा,
कोस थीटा क्या होता है हमारा, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है हमारा, ये है 15 और कर्ण दिया है 17। अब नीचे हमें लिखना है, अब 15 वैसे का वैसे ही, साइन थीटा फिर हमारा वही होता है 8/17 प्लस 8 गुणा कोस थीटा क्या होता है हमारा 15/17। अब बस गुणा करना है हम सब का, 15 का गुणा 8 में करते हैं तो आता है 120/17 दिया हुआ 17 लिख देंगे, माइनस 8 का गुणा 15 में वही 120/17। अब आपको देखिए नीचे आप सॉल्व करें या ना को करें, नीचे क्या आएगा बटे, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये भी 15, 120/17 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 120/17। आंसर आपका यहीं आ गया था, क्योंकि 120 प्लस का या माइनस का ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0, और ऊपर 0 है, नीचे कोई सी भी संख्या है, कुछ भी आ रहा हो, अगर उसका भाग हम 0 में देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो 0 आएगा। ये जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा टफ है, हम इस सवाल को और इजी तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी तरीके से भी इसे सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब इसी सवाल को हम कभी दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा बराबर दिया हुआ हमारा 8/15। अब आपको पता हुआ है टेन थीटा क्या है हमारा, ये लंब बटे आधार होता है। अब टेन थीटा का मान क्या होता है, एक होता है साइन थीटा बटे थीटा। हम इसमें क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा आंसर है, जो हमारा जिसमें हमें मान रखना है वो साइन और कोस में ही, इसलिए हमने उसको बदल लिया है। लिख देंगे 8/15 बस इस तरीके से। अब आप तुलना कर दीजिए, साइन ये हो, साइन थीटा 8 है और कोस थीटा जो है 15 है। अब आप इसमें रख दीजिए डायरेक्ट, तो 15 गुणा साइन थीटा का मान, तो साइन हमारा क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे, बटे ये माइनस है तो माइनस 8 गुणा कोस थीटा, तो कोस हमारा क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे, नीचे वाला 15, साइन थीटा हमारा 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस 8 कोस क्या है हमारा 15 तो 15 लिख देंगे। बस आप क्या करना है, आपका 15 का गुणा इसमें करते हैं तो ये आता है 120 माइनस 120, और नीचे भी आएगा 120 प्लस 120। जब ये दोनों कट जाएंगे, ये 0 आ ही जाएगा, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 0। तो आप इस तरीके से भी क्या है इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमने आपको ये बताया आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक क्लासेस हैं, इसलिए जो सवाल भी हमारे वो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सवाल हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ही क्लास है, इसलिए हमने जो सवाल रखे हैं वो इजी रखे हैं। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, यदि कोट ए बराबर लिखा है 3/4 हो तो साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए प्लस कोस ए क्या होगा। अब हमने आपको बेसिक भी बताया था, ऊपर वाले ये सवाल में हमने आपको इस तरीके से भी करना बताया था, और फिर हमने डायरेक्ट करा है, तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि कोट क्या होता है, हमने बताया था आपको कि टेन थीटा बराबर तो होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और अगर आपको कोट निकालना है तो बस आपको इसका क्या करना है, उल्टा करना है। तो कोस को हमें ऊपर लिखना है, कोस थीटा, और साइन को क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर हमारा क्या होता है, कोट ए क्या दिया है 3/4। अब कोट ए को हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं, ये बराबर में है 3/4। अब कोस थीटा का मान 3 है और साइन का 4 है, तो बस आपको इसमें रखना है। अब रख दीजिए सवाल में। सवाल क्या है, साइन ए। अब साइन ए का मान हमारा क्या है 4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4 माइनस, और ये लिखा है कोस ए, तो कोस क्या है हमारा 3, तो 3 लेंगे, बटे साइन ए, साइन क्या है हमारा, तो साइन जो है हमारा 4 है, प्लस कोस क्या है, कोस ए हमारा है 3, तो ये 3 लिख देंगे, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 4 और 3 कितना होता है 7। तो यही क्या है हमारा 6 सवाल का आंसर है।
तो ये कितना इजी सवाल है, पर इस तरीके के सवाल को बच्चे देख कर डर जाते हैं और एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे 7th क्वेश्चन को। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये दिखने में कितना टफ लग रहा है, पर हम इसे 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। क्या है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको क्या करना है, तो बस कुछ नहीं, जो आगे के सवाल जो पिछले सवाल हमने करे थे बस उस तरीके से ही हमें करना है। अब आपको क्या करना है, tan थीटा को हम यहीं रखेंगे और बराबर इस 7 को कहाँ पहुँचाएंगे, 4 के बटे में। बस ये क्या है, बन गया। अब सवाल जब साइन और कोस में है तो इस tan को भी हम साइन और कोस में कर लेते हैं। तो tan होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा और बराबर में क्या दिया है, 4/7। बस अब इसमें आप मान रख दीजिए और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए 7 गुणा साइन थीटा का मान दिया है तो ये है 4 और ये कोस थीटा का है 7। तो साइन थीटा का मान कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस 3 लिखा है 3 लिख देंगे और कोस थीटा का मान 7 दिया हुआ है बटे 7 गुणा साइन थीटा 4 प्लस 3 कोस थीटा हमारा है 7। अब बस गुणा करवा दीजिए इनका आपस में। तो 7 का गुणा 4 में करवाते हैं तो ये आता है 7×4 = 28 माइनस, और 7 का गुणा 3 में करवाते हैं तो ये होता है 7×3 = 21। और यहाँ पर भी ऐसा करना है, 7 का गुणा 4 में तो ये 28 प्लस 21। अब आप जोड़ दीजिए ऊपर वाले को घटा देंगे, नीचे वाले को जोड़ देंगे। 28 में से 21 जाता है तो कितना बस, तो ये बचता है हमारा 7, और 28 और 21 को जोड़ते हैं तो ये कितना बचता है हमारा 49। अब ये 7 से 49 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7×7 = 49। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया है 1/7। तो ये क्या है, ये इसका आंसर है, क्या है, 1/7। तो आप इस तरीके से जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 7 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये टाइप जो है वो थोड़ा अलग है, पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि जो tan थीटा दिया हुआ है, यहाँ tan थीटा को वैसे का वैसे ही प्लस इस कोट को tan में बदलेंगे तो कोट का उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा बराबर में 7। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस tan थीटा को क्या करना है, x बराबर में मान लेना है। मतलब tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये लिखा है tan थीटा, हमें क्या करना है, इसकी जगह लिखना है x प्लस 1/में क्या है, tan थीटा लिख लेंगे, x बराबर में क्या है 7। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के सवाल को हम ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, जब हमने यहाँ tan को x माना है तो ये लिखा हुआ है, इसे भी हमें पहले ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1/, इस कोड को हम चेंज कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा में, है ना। अब आपको tan स्क्वायर थीटा, tan की जगह क्या रखना है, x रखना है, तो यह आ जाएगा x² प्लस ये 1/x स्क्वायर। आपको पता है कि इस तरीके के मान देकर वो इस तरीके से पूछता है कि इसका क्या होता है। यह अधिकतर जो है एग्जाम में आता है कि x प्लस का 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, तो x² प्लस 1/का x² क्या है, इसका मान क्या है। तो हम लिख लेंगे, इसका एक सूत्र होता है इसे सॉल्व करने के लिए। वो क्या होता है, वो होता है, इसका सूत्र जो है वो होता है n² - 2। ये क्या है, एक सूत्र है। यहाँ n क्या होता है, तो n जो है वो 7 होता है। तो इस सूत्र में हमें बस मान रखना है। सूत्र क्या है हमारा, n² - 2। तो n क्या है हमारा, तो ये है 7, और 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस का 2। 7 का स्क्वायर होता है 49 - 2, तो ये हो जाएगा 47। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 47।
तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 47 है। इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा सवाल है। ये 10वीं क्लास के 10th में भी ये सवाल है और ज़्यादातर एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम पे इसे सॉल्व करते हैं। ये सर्व समीका पर जो है आधारित है। हमारी सर्व समीका कितनी होती है हमने बताई है आपको 3। तो ये उस पे आधारित है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। करनी 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब इस तरीके सवाल में हमें क्या करना है, तो हमें इसे परिमेकरण से सॉल्व करना है। परिमेकरण सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर दिया हुआ है इसका चिन्ह चेंज करके हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं करवाती हूँ। तो हमें गुणा करना है किसका, ये जो हर है। हर क्या है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस है यहाँ कर देंगे प्लस, और इसी का ऊपर और नीचे गुणा करना है। तो बस हमने क्या करा, चिन्ह चेंज करा और ऊपर भी गुणा कर दिया और उसी का नीचे भी गुणा कर दिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे घात के रूप में लिख देंगे। ये 2 बार लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे बटे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सूत्र लिखा हुआ है a माइनस बी, और ये लिखा है a प्लस बी। अब आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो बस ये इस तरीके से लिखा है तो हम इस तरीके से लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है, ये जो करनी है, ये करनी वो इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है। आप चाहें तो इन दोनों की जो करनी है वो अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, आप ऊपर वाले की करनी अलग लिख दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे इसकी करनी अलग कर दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब हमारी सर्व समीका क्या होती है, तो ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम कोस स्क्वायर को यहीं रखते हैं और इस साइन को कहाँ पहुँचा देंगे, 1 के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा ऐसे। मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, कोस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो हम बस लिख देंगे। अब आप क्या करिए, इस स्क्वायर से इस करने को कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, तो नीचे हो जाएगा हमारा कोस ए। ये करनी में ही लिखना पड़ेगा हमें, तो ये करनी में लिखाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए। हमने अभी बताया है कि ये किस तरीके से निकला है, तो ये इस तरीके से निकला हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर से इस करनी को कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया हमारा कोस ए। अब ये कोस ए जो है वो 1 के बटे में भी है, साइन के बटे में भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। तो 1 बटे कोस ए लिख देंगे प्लस साइन ए बटे कोस ए। हमने क्या करा, इस कोस को अलग अलग लिख दिया है दोनों के बटे में। 1 का कोस ए हमारा क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए बटे कोस ए क्या होता है हमारा, टेन ए। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, सेक ए प्लस टेन ए। तो आप इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। आप दोबारा देखने पर आपको ज़रूर से समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि 10x बराबर 3 कोट x हो तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें यहाँ पे क्या है, x का मान ज्ञात करना है। तो आप लिख दीजिए कि 10x बराबर है हमारा 3, और कोट को हम लिख सकते हैं 1/10x। कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10
सॉरी कोट एक्स हमारा होता है 1/10x। अब आप क्या करना है, इस 10 का गुणा आपको 10 में करना है। तो 10 को, ये अभी भाग में है, बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये गुणा में हो जाता है। तो 10 के पास क्या जाएगा, 10x बराबर में, इधर 3 का गुणा 1 में करते हैं तो ये आता है 3, मतलब 3 हमारा यहीं रहता है और 10x को हम इधर भेज देते हैं तो ये गुणा में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बराबर 3। अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को हम उस साइड पहुंचा देंगे। तो अगर 10x से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या होता है, करनी चढ़ जाती है। अब आपको देखना है, ये लिखा है 10x बराबर, अब आपको देखना है कि 10 में करनी 3 किसका मान है। तो हम क्या करेंगे, हमारी सारणी को देखेंगे। हमारी सारणी दी हुई है ये, इसमें क्या पूछ रहा है कि 10 की लाइन में हमारी करनी 3 कहाँ पर है। तो ये लिखा है करनी 3, और ये किसका है, तो ये 60 का। तो 60 का मान होता है करनी 3। तो हम लिख देंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है करनी 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 10 दोनों साइड से 10 हटाना है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो अब इस तरीके से जो हमारे सारणी के जो मान हैं, आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखा ये सवाल आपका कितना इजी हुआ है। अगर आपको सारणी के सभी मान याद हों, sin 45, sin 60, इन सभी मान याद हों तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं सवालों को। इसलिए सारणी हमें याद भी होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। अब चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पर। ये था हमारा 11th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो ये है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम लिख लेते हैं क्या है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हम एलसीएम लेते हैं तो आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, a माइनस वी और a प्लस वी। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है a प्लस वी और a माइनस बी। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और b मतलब साइन का स्क्वायर। अब आपको त्रियक गुणा करना है, तिरछा गुणा। इस तरीके से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का गुणा हमें कोसेक में करना है। कोसेक थीटा में किसका करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का गुणा। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। और 1 माइनस साइन थीटा का गुणा हमें किस में करना है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा में हमें 1 माइनस साइन थीटा का गुणा। ये इस तरीके से हमने कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। अब कोस थीटा का गुणा 1 में करते हैं तो आता है कोस थीटा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और कोस थीटा का गुणा साइन में करते हैं तो ये होता है कोस थीटा और साइन थीटा, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कोस थीटा का गुणा 1 में करते हैं तो आता है कोस थीटा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और कोस थीटा का गुणा हम साइन थीटा में करते हैं तो ये आता है कोस थीटा और साइन थीटा। और बटे में हमारा क्या चल रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको देखना है, देखिए ये है कोस थीटा और साइन थीटा, ये प्लस का है, और ये है कोस थीटा और साइन थीटा, ये है माइनस का। तो ये हो गया, आपस में कट गए हैं। अब क्या बचा है ऊपर, तो ये भी कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, तो ये हो गया 2 कोस थीटा। कितने हो गए हमारे पास, 1 और 1 2। और नीचे क्या है, नीचे हमारा कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, ये हमारी सर्व समीकरण है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और हम क्या करेंगे, कोस को यहीं रखते हैं और साइन को 1 के पास पहुंच जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस
सॉरी कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है। अब देखिए आप, ये है 2 कोस थीटा और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइड में हमारा 4th चल रहा है, 4 साइड में हमारा 4 चल रहा है, हमने 4 लिखना भूल गए हैं। अब हमने इसको लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, ये लिखा है कोस थीटा और ये है कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा 2 और नीचे बचेगा एक कोस थीटा और बराबर में 4। अब इस कोस थीटा को आप क्या करो, इस साइड भेज दो, इस 4 को इधर बुला लेंगे हम। इस कोस को हम इधर भेज देंगे 4 के पास और इस 4 को हम इधर बुला लेंगे, तो ये 4 जो है वो 2 के बटे में आ जाएगा, इधर आ जाएगा कोस थीटा। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कोस थीटा बराबर हाथ चेंज कर लिया है हमने, 1/2। कोस थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, 1/2। अब आपको पता है कि कोस थीटा, तो ये हमें पता है कि कोस थीटा 1/2 कहाँ आता है, तो ये होता है कोस 60 डिग्री पे आता है 1/2, तो हम लिख देंगे कोस 60। तो इसको हम लिख देंगे, ये आता है कोस 60 डिग्री, है ना। कोस थीटा का 1/2 किसका मान होता है, तो कोस 60 का होता है। तो दोनों साइड से हमें कोस हटाना है और थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब थीटा का मान आ गया हमारा 60। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है किसको, तो टेन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। हमें सॉल्व करना है कि टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो आप रख दीजिए साइन 60 प्लस कोसेक 60 बराबर क्या आएगा, तो साइन 60 का मान होता है हमारा कर्णी 3, ये सारणी में दिया हुआ है, प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पे भी आपको 60 रखना है, 2/3। ये हमारे मान याद होते हैं, आपको सारणी से याद हो जाएंगे। आप इसे पहले मान याद कर लीजिएगा, फिर इस तरीके के सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके बटे में 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो कर्णी 3 होता है, और कर्णी 3 का गुणा त्रियक गुणा करना है तिरछा आपको। कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करते हैं तो ये हो जाता है 3, और 1 का गुणा 2 में करते हैं तो ये हो जाता है 2, और 3 और 2 होता है 5, और बटे में है कर्णी 3। तो ये हमारा किसका मान निकला है, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकला है हमारा 5/3। तो ये हमारा आंसर है। तो आप क्या करें, जब कर्णी 3 नीचे आता है तो हम इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कर्णी 3 है बटे में। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो बस कुछ नहीं, कर्णी 3 का आप परिमेयकरण कर दीजिए, मतलब ऊपर भी कर्णी 3 लिख दीजिए और नीचे भी कर्णी 3 लिख दीजिए। अब 5 का गुणा कर्णी 3 में करते हैं तो ये आता है 5 कर्णी 3, और 3 का गुणा 3 में करते हैं तो ये कर्णी से कर्णी कैंसिल हो जाती है और यहाँ लिखा जाता है 3। तो आप ये भी हमारा आंसर है। आप अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ तो आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, और अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ तो आप इस तरीके को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।